अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मशरूब के बारे में जिसको पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पीते हैं और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसके शैदाई हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉफ़ी की। कॉफ़ी के को पीने वाले हमेशा इस डर में और इस शक में मुब्तला रहते हैं कि कहीं ये चीज़ उनके दिल के लिए और दिमाग के लिए ख़तरनाक तो नहीं है, और अक्सर ये सवालात हैं जो डॉक्टर्स से भी वो पूछते रहते हैं। अब इसके बारे में एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो 11 सालों पे मुहित है, जो बरतानिया में की गई है। वहाँ पे एक इस जो स्टडी का नाम है वो है यूके बायोबैंक स्टडी। इसमें शामिल थे दोस्तों 5 लाख लोग जो 2006 से लेके 2010 तक उनको इनरोल किया गया, यानी उनको शामिल किया गया इस स्टडी में, क्योंकि इस स्टडी का मकसद था ख़ुसूसी तौर पे जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये आम तौर पे कॉफ़ी पीने वाले वो लोग होते हैं जिनकी मिडिल एज लाइफ होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग शामिल किए गए उनकी उम्रें थी 40 साल से लेके 69, यानी 40 से 70 साल के दरमियान के 5 लाख लोगों को लिया गया, और उनकी जो एवरेज उम्र थी वो 56 साल थी, और उनमें इतनी ही यानी 56% ही उनमें ख़वातीन शामिल थी। और 11 साल के जो अरसे पे ये स्टडी की गई, और देखना सिर्फ ये था कि वो लोग जो आधे कप कॉफ़ी से लेके 3 कप कॉफ़ी तक पीते हैं उनके दिल के ऊपर क्या असरात होते हैं। अमूमी तौर पे तो ये देखा गया, ख़ास तौर पे ये देखना था कि क्या दिल के अटैक उनको ज़्यादा होते हैं, दिल का जो ख़राबी उनमें ज़्यादा पैदा होती है, और साथ ज़ाहिर फालिज की भी उन्होंने स्टडी की, क्योंकि इतने जो 5 लाख लोग हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, तो उनके पास एक मौका था कि वो इन चीज़ों को भी साथ साथ देखें और ये भी देखें कि जो कॉफ़ी है उसका दिल के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये जो 5 लाख लोग थे इनमें से 4,56,000 से ज़ायद लोग ऐसे थे, यानी ये तकरीबन इतनी तादाद थी कि जिनके जो दिल थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यही इस स्टडी का मकसद था कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनको दिल का मसला नहीं है, ये देखा जाए कि जब वो कॉफ़ी पीते हैं और माइल्ड टू मॉडरेट क्वांटिटी में, माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब है कि आधे कप से लेके 3 कप तक की जो कैटेगरी है उसको हम माइल्ड टू मॉडरेट कॉफ़ी इनटेक वाली कैटेगरी कहेंगे। तो क्योंकि इसका मकसद ये देखना था कि क्या फिर इनको दिल का मसला होता है, तो इसलिए ये तकरीबन 4,56,000 लोग इनमें से सिलेक्ट किए गए जिनको दिल का प्रॉब्लम नहीं था, अगरचे उनको शुगर और ब्लड प्रेशर थी। और क्योंकि कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई शुगर नहीं होती, या बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ों को भी नुकसान दें, तो ज़ाहिर एक सेपरेट इशू है। तो इस स्टडी को कंडक्ट किया गया जिसमें 56% ख़वातीन थी, उम्र की कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। और जब इसके रिज़ल्ट आए तो बहुत हैरान कुन थे। वो रिज़ल्ट ये थे कि वो लोग जो माइल्ड टू मॉडरेट कॉफ़ी लेते हैं, यानी अगर कोई 3 या 4 कप से ज़्यादा एक दिन में कॉफ़ी पीता है तो उसको इतना फ़ायदा नहीं था जितना इस कैटेगरी को था कि जो आधे कप कॉफ़ी से लेके 3 कप पीते थे। तो उनके MRIs भी किए गए, इनमें से तकरीबन 30,000 के करीब लोग ऐसे थे जिनके कार्डियक MRI किए गए, ये देखने के लिए कि इन लोगों के दिल का स्ट्रक्चर कैसा रहा है, यानी इनके जो दिल की पावर है जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, इनका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल ख़ुसूसी तौर पे एक पंप के तौर पे काम करता है। सब लोगों को पता है कि जो पूरे जिस्म में खून को भेजता है, तो उसका स्ट्रक्चर पे क्या असरात पड़े कॉफ़ी लेने के। तो जब कार्डियक MRIs भी किए गए तो आखिरकार ये नतीजा निकला कि वो लोग जो मिडिल एज में होते हैं 40 से 70 साल के, और वो आधे कप से लेके 3 कप तक वो रोज़ाना कॉफ़ी पीते हैं, तो उनके अमवात जो दिल की वजह से थी वो बहुत कम थी बनिस्बत उन लोगों के जो कॉफ़ी या तो बहुत कम लेते हैं, जैसे आधे कप से कम, या बिल्कुल नहीं लेते, या फिर अगर वो 4 या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी के पीते हैं तो उनको वो फ़ायदा नहीं देखा गया। उनके हालात वैसे ही थे जैसे कॉफ़ी ना पीने वालों के होते हैं। दुनिया में कॉफ़ी को लेके क्योंकि बार बार स्टडीज़ होती हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी कही जा रही है कि जिसने क्योंकि लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है दोस्तों, कि जब 5 लाख लोगों को इनरोल किया गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और फिर उनको फॉलो किया गया अगले 11 साल के लिए। तो इन लोगों में जो हार्ट अटैक थे वो कम थे, इनका जो कार्डियक MRI के ऊपर दिल का स्ट्रक्चर था वो बहुत बेहतर हुआ, उसमें मजबूती आई, और उसमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राबी की तरफ नहीं गया बल्कि बेहतरी की तरफ गया। और इसी तरह से इन लोगों में जो फालिज थे वो कम अज़ कम बाकी लोगों की निस्बत 21% कम हुए। वो तमाम अमवात जो दिल के अटैक और दिल के मसाइल की वजह से होती हैं उसमें वो कम अज़ कम 17% कम थे। और उसके अलावा बाकी मजमूई तौर पे जो अमवात थी
वो इस कैटेगरी में, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ये कैटेगरी, कि वो कैटेगरी जिसने आधे कप से लेके 3 कप कॉफ़ी रोज़ाना पीते थे, और इसमें ज़्यादातर यानी 58% वो लोग थे जो इंस्टेंट कॉफ़ी पीते थे। जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको पता है कि इंस्टेंट कॉफ़ी क्या होती है। दूसरे नंबर पे आते थे जो ग्राउंड या फिल्टर्ड कॉफ़ी पीते हैं, और तीसरे नंबर पे आते थे जो डीकैफिनेटेड यानी ये पीते हैं जिसमें कॉफ़ी कम होती है। लेकिन सब में ये फ़वाइद देखे गए, क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले लोगों में अमवात कम हुई दिल की वजह से, और उसके बाद वो अमवात जो बाकी तमाम वजूहात की वजह से होती रहती हैं उसमें भी काफ़ी बेहतरी देखी गई। कम से कम 20% उनमें अमवात जो हैं वो कम थी। ये स्टडी जो है बताने का मकसद भी यही है कि कुछ सवालात मेडिकल से रिलेटेड ऐसे होते हैं जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं, तो इससे मतलब जब भी मेरे सामने कोई ऐसी स्टडी आती है तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करता हूँ। लेकिन ये स्टडी क्योंकि उन लोगों पे थी जो पहले से ही कॉफ़ी पीते थे, तो इस स्टडी में खसूसी तौर पे ये बताया गया है कि अगर आप पहले से कॉफ़ी पीते हैं तो आप एक बात तो ये जहन में रखें कि वो आपके दिल के ऊपर नेगेटिव असर नहीं करती है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आप पहले से कॉफ़ी नहीं पीते तो आप इस स्टडी के बाद ये नहीं कर सकते कि चलें कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि इससे मेरे दिल को फ़ायदा होगा। तीसरी बात यह है कि वो लोग जो पहले से कॉफ़ी पी रहे थे वो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसका उनको नुकसान तो नहीं है, लेकिन उनको ना सिर्फ ये कि दिल के लिहाज से फ़ायदा है बल्कि फालिज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उन लोगों को। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी स्टडी हुई तो मैं आप दोस्तों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा।